बिल्कुल। आपने जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम लोग कर रहे हैं आजकल, वो है विकसित भारत के बाद विश्वमित्र। उसके बहुत सारे टुकड़े अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ ठीक से पहुँचने के लिए चाइना एक बड़ा इशू है। आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि 3 म्यूचुअल्स जो हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन तीनों पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। और आपने बहुत ईमानदारी से लिखा है कि ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ये रास्ता किधर जा रहा है चाइना के साथ, जो अभी हम जिस तरह से जिस सिचुएशन में हैं। इस पे थोड़ी क्लैरिटी हमको चाहिए, क्योंकि कल ही आपका बयान मैं देख रहा था जिसमें आपने कहा था वी हैव नो नीड टू फियर चाइना, बट हाउ आर यू मैनेजिंग चाइना? नहीं, देखिए, जब मैंने कहा कि वी हैव नो रीज़न टू फियर, मैंने कहा वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ चाइना। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाता हूँ। मैं आईआईटी मुंबई में मैं स्टूडेंट से मिल रहा था, तो मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन में करता हूँ। तो वहाँ किसी ने मैंने खड़े होकर मुझे कहा कि अरे हमारे पड़ोस में चाइना यहाँ भी है, वहाँ भी है, मालदीव्स में देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो, नेपाल में हो रहा है। अब मुझे लगा कि जिस तरीके से वो प्रश्न पूछा गया, जो भावनाएं जो थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे माने वो हम में वो कम्पीट करने की माने आत्मविश्वास और क्षमता नहीं है, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता अगर मैं आपको आज का एक किस्म से असेसमेंट दे सकता हूँ आज, क्योंकि इस पे प्रेस मीडिया जो है खासकर काफ़ी लिखती है कि कुछ कहीं हमारे अगल बगल में कुछ हो जाए तो वो तुरंत लिख देते हैं कि इंडिया इज़ लूजिंग, चाइना इज़ मूविंग फॉरवर्ड। हकीकत आप देखिए कि अगर पूरे पड़ोस में अगर आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पीपल्स जो मोबिलिटी ऑफ पीपल अगर आप देखें, तो सोशल इंटेलेक्चुअल ट्रेड आप देखें, तो हर यार्डस्टिक से, हर मापदंड से आप देखेंगे कि भारत की पोजीशन जो है पड़ोस में बहुत मजबूत है। पर यह भी सच है कि माने ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कि हम ये ना मान के चलें कि चाइना जो है ये माने दुनिया और ख़ासकर जो हमारे पड़ोस के देश हैं वो उनके साइड से कोशिश नहीं होगी, वो तो ज़रूर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे थे। इनफैक्ट यहाँ थोड़ा मैं और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हम लोगों में बात होती है कि वहाँ स्लोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ करके जा रहे हैं, चाइना दिक्कत में है, तो कहीं ये भी हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट न बना दे। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे नहीं लगता, देखिए उनकी भी अप्स एंड डाउन्स होंगी, पर मैं इसको डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी कंपटीशन के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ। जी, मुझे लगता है कि हमारी सोच होनी चाहिए, इंडिया मस्ट लर्न टू कम्पीट। करेक्ट। अब चाइना के साथ कम्पीट करें, नॉट ओनली चाइना, हो सकता है कि कुछ पश्चिमी देश भी हों जहाँ उनके हित या उनकी सोच जो है हमसे अलग हो, और वो जो है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में होता क्या है, हर देश जो है वो अपने हित के अनुसार वो सिचुएशन बदलना चाहता है। अगर मेरी आपकी सोच अलग हो, आप चाहेंगे कि वहाँ आपकी चले, मैं चाहूँगा कि मेरी चले जी, तो ये कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन स्वाभाविक है। तो अगर हमें जो है एक किस्म से, इसीलिए मेरे लिए एनालॉजी मैं बहुत बारी मैं स्पोर्ट्स का यूज़ करता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स में कोई नहीं सोचता कि दूसरा टीम कहीं रहम करेगा जी, सब लोग जीतने की कोशिश करते। तो हमें वो माइंडसेट ले जाना चाहिए कि, और कुछ देश ऐसे हैं चाइना के साथ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो भी राइजिंग पावर हैं, हम भी हैं, तो जो राइजिंग पावर्स के बीच में जो कंपटीशन होती है वो